हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। चलिए इस क्लास में हम लोग जानेंगे मापन के उपकरण के बारे में। मापन के उपकरण के क्या कार्य है, मनोवैज्ञानिक मापन की तकनीकों का संक्षेप में वर्णन। उसके बाद या फिर अथवा में आपको पूछ सकता है मनोविज्ञान मापन की प्रमुख तकनीकों कौन कौन सी है, इसके जो कौन कौन सी तकनीकें हैं इसके बारे में संक्षेप में टिप्पणी या फिर वर्णन करने के लिए कह सकता है। तो चलिए सबसे पहले आगे स्टार्ट करते हैं मनोवैज्ञानिक मापन की तकनीकें से। मनोवैज्ञानिक मापन के तकनीकें क्या क्या है उसके बारे में आगे हम लोग जान जाते हैं। चलिए तो उसके बारे में जानते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक मापन के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विभिन्न तकनीकों को मुख्य के भाग में बांटा जा सकता है। तो मुख्य रूप से इसे है जो 5 भागों में बांटा जा सकता है, जहां पर आपका जो पहला हो जाएगा वह है अवलोकन तकनीक। पहला हो जाएगा अवलोकन तकनीक, ऑब्जर्वेशन तकनीक हो जाएगा। स्व व्याख्या तकनीक हो गया। उसके बाद तीसरा नंबर हो गया परीक्षण तकनीक हो गया। समझातीय तकनीक हो गया, समजमितीय तकनीक हो गया। उसके बाद प्रक्षेपीय तकनीक हो गया। तो ये आपका 5 तकनीक है। मनोवैज्ञानिक मापन के विशेष संदर्भ में इन 5 तकनीकों को संक्षिप्त वर्णन हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहला आगे है अवलोकन तकनीक। अवलोकन तकनीक यानी ऑब्जर्वेशन तकनीक। तो ये क्या है, तो अवलोकन तकनीक से अभिप्राय किसी व्यक्ति के व्यवहार के देखकर या अवलोकित करके उसके व्यवहार का मापन करने की प्रविधि से है। क्या चीज से है, तो अवलोकन तकनीक से अभिप्राय क्या है, तो किसी व्यक्ति के व्यवहार के देखकर या क्या चीज अवलोकित करके उसके व्यवहार का मापन करने की क्या है, तो प्रविधि है। अवलोकन को व्यवस्थित एवं औपचारिक बनाने के लिए अवलोकन करता चेकलिस्ट, अवलोकन चार्ट, मापन परीक्षण, एनेक्डोटल अभिलेख आदि उपकरणों का प्रयोग कर सकता है। स्पष्ट है कि अवलोकन एक तकनीक के रूप में अधिक व्यापक है, जबकि एक उपकरण के रूप में इसका क्षेत्र क्या है, तो इसका क्षेत्र एक सीमित है। उसके बाद है स्व आख्या विधि या फिर स्व आख्या तकनीक। तो ये क्या है, तो स्व आख्या तकनीक में मापे जा रहे व्यक्ति से ही उसके व्यवहार के संबंध में विभिन्न प्रकार की जानकारी पूछी जाती है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति अपने बारे में स्वयं सूचना देता है, जिसके आधार पर उसके गुणों को अभिव्यक्त किया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति है जो अपने बारे में खूब बड़ाई कर रहा है कि हम ऐसे हैं, या फिर कोई कहता है कि ऐसे है, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो यही क्या है, स्व व्याख्या तकनीक है। यानी इसमें व्यक्ति क्या है, तो इसमें व्यक्ति जो अपने बारे में स्वयं सूचना देता है। अब किसी प्रकार का भी सूचना, जैसे कोई अपने गुण का व्याख्यान कर रहा है, यानी हम ऐसे हैं ऐसे हैं, तो ये हो जाएगा क्या चीज, स्व व्याख्या तकनीक में हो जाएगा। यानी स्पष्ट है कि इस तकनीक में इस बात का मापन नहीं होता कि व्यक्ति के क्या गुण है, बल्कि इस बात का मापन होता है कि व्यक्ति के कितने गुणों को स्वयं में होना बताता है। यह मापन हो पाता है, लेकिन व्यक्ति का जो ओरिजिनल जो गुण है जो इसमें मापन नहीं हो पाता है, क्योंकि सभी व्यक्ति जो अपने बारे में कुछ न कुछ छिपा करके ही बताते हैं और कुछ बढ़ा चढ़ा कर ही बताते हैं। तो यह तकनीक सामाजिक वांछनीय से प्रभावित परिणाम देती है। व्यक्ति सामाजिक रूप से वांछनीय गुणों को ही स्वयं में बताता है। क्या करता है, तो वांछनीय गुणों को स्वयं में बताता है। जो अवगुण है उसको तो बताएगा नहीं, यानी जो अवांछनीय गुण है उसको प्राय क्या करता है, तो छिपा लेता है। प्रश्न वाली साक्षात्कार अभिवृत्ति मापनी इस तकनीक के अंतर्गत प्रयोग में आने वाले कुछ मापन उपकरण है। इसमें जैसे इंटरव्यू हो जाएगा, इंटरव्यू भी इसमें आता है। उसके बाद है आपका 3rd नंबर पर परीक्षण तकनीक। परीक्षण तकनीक है जो क्या है, तो परीक्षण तकनीक में व्यक्ति को किन्हीं ऐसी परिस्थिति में रखा जाता है जो उसके वास्तविक व्यवहार या गुणों को क्या करता है, तो प्रकट करता है। जो उसके वास्तविक व्यवहारों और गुणों को क्या करता है, तो प्रकट करता है या फिर कर दे। मापन करता व्यक्ति
मापनकर्ता व्यक्ति के सम्मुख कुछ परिस्थितियां या समस्याएं रखता है तथा उन पर व्यक्ति के द्वारा की गई प्रतिक्रिया के आधार पर उससे गुणों की मात्रा का निर्धारण करता है। जैसे मान के चलिए कुछ ऐसा काम दे दिया जाता है और उसमें देखता है कि कोई व्यक्ति है जो कितना निपुण है या फिर कितना जल्दी वह कर सकता है, तो ये इसमें परीक्षण तकनीक द्वारा यह है जो किया जाता है, यानी कुछ परिस्थितियां या फिर कुछ समस्याएं उसके सामने रख दिया जाएगा जिससे वह अनभिज्ञ है और वो किस प्रतिक्रिया द्वारा वह उस पर जो क्या कर रहा है तो उसको सीख रहा है। तो ये द्वारा दी गई प्रतिक्रिया के आधार पर उसके गुण का मात्रा का क्या किया जाता है तो निर्धारण किया जाता है। विभिन्न प्रकार का परीक्षण जैसे हो जाएगा संप्राप्ति परीक्षण हो गया, बुद्धि परीक्षण हो गया, निदानात्मक परीक्षण हो गया, अभिरुचि परीक्षण हो गया, मूल परीक्षण हो गया और व्यक्तिगत परीक्षण आदि इस तकनीक का क्या है तो उदाहरण है। उसके बाद आपका है समझातीय तकनीक। समझातीय तकनीक क्या है तो इसमें सामाजिक संबंधों समायोजन व अंतःक्रिया का मापन में काम आती है। इस तकनीक में कोई व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से किस प्रकार का संबंध रखता है तथा अन्य व्यक्ति उससे किस प्रकार का संबंध रखता है, जैसे प्रश्नों पर उनके द्वारा दिए गए प्रत्यय उत्तरों का विश्लेषण किया जाता है। सामाजिक गतिशील के मापन के लिए यह क्या है तो यह जो सर्वोत्तम तकनीक माना जाता है। कौन सा तो समझातीय तकनीक है जो, यानी इसमें क्या करता है, इसमें सामाजिक संबंधों व समायोजन अंतःक्रिया के मापन में काम आती है। और इस तकनीक में कोई व्यक्ति है जो क्या है, कोई व्यक्ति है जो किसी दूसरे व्यक्ति से किस प्रकार संबंध रखता है और वह दूसरे व्यक्ति इस व्यक्ति से किस प्रकार संबंध रखता है, इसके बारे में विश्लेषण किया जाता है। चलिए उसके बाद है प्रक्षेपीय तकनीक। प्रक्षेपीय तकनीक क्या है तो इसमें व्यक्ति के सम्मुख किसी असंचरित उद्दीपन को प्रस्तुत किया जाता है तथा व्यक्ति उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता है। इस तकनीक की मान्यता यह है कि व्यक्ति अपनी पसंद नापसंद विचार दृष्टिकोण आवश्यकता आदि को अपनी प्रतिक्रिया में क्या कर देता है तो आरोपित कर देता है, जिनका विश्लेषण करके व्यक्ति के गुणों को जाना जा सकता है। ये था आपका प्रक्षेपीय तकनीक, जिसमें क्या कहा जाता है तो इसमें किसी व्यक्ति के पसंद नापसंद विचार दृष्टिकोण आवश्यकता आदि को अपनी प्रतिक्रियाएं में आरोपित कर देता है और जिनका विश्लेषण करके व्यक्ति के गुणों को क्या किया जाता है तो समझा जा सकता है। तो ये आपका था जो क्या था तो ये आपका था जो मापन के तकनीक के संक्षेप में वर्णन था, यानी मापन के तकनीक कौन कौन से है तो मापन का मुख्य 5 तकनीक है, इसके बारे में हम लोग जान लिए और इसको संक्षेप में हम लोग वर्णन कर सकते थे। तो आज की क्लास यहीं पर, अगला क्लास आपका जो होगा जो क्वेश्चन नंबर 2 यानी मापन के उपकरणों से आप क्या समझते हैं संक्षेप में वर्णन कीजिए या स्पष्ट कीजिए। मापन के उपकरणों के रूप में निरीक्षण अथवा अवलोकन तकनीक विधि को क्या करने कह रहा है तो संक्षेप में वर्णन करने कह रहा है। तो इसकी चर्चा है जो अगले क्लास में करेंगे।